शिवरात्रि आत्मबोध की रात्रि होती है। इस दिन स्वयं को जानने का स्वयं को जानने के लिए साधक प्रयास करता है, क्योंकि आकाश में कुछ ऐसा होता है कि व्यक्ति की जो चेतना होती है वो जागृत होती है। शिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा और रात्रि जागरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं इस दिन लेटने का विधान नहीं है। साधक लोग सीधा बैठे रहते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। इस दिन भगवान शिव की साधना की जाती है। शिव साधना के द्वारा, भगवान शिव की पूजा के द्वारा स्वयं का बोध करते हुए मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया जाता है। इस दिन जातक स्वयं का बोध करता है, आत्मबोध करता है। शिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए एक छोटी सी साधना बता रहे हैं, जो आपके जीवन को सुखमय, शांतिमय, समृद्धमय और आनंदमय बना देगी। ऐसे लोग जो बार बार अपने जीवन में असफलता का सामना करते हैं, दुर्भाग्य का सामना करते हैं, उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, काम हो ही नहीं पाता है, अगर होता है तो आधा अधूरा होता है, लंबे प्रयास के बाद होता है, कार्यों में विघ्न ज्यादा आता है। ऐसे लोगों के लिए हम पारदेश्वर शिव साधना के विषय में बताएंगे। इस साधना के द्वारा आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। आप निरंतर प्रयास करने के बाद यदि आप सफल नहीं हो रहे हैं, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको अपने परिश्रम के अनुकूल फल नहीं मिल रहा है, तो भी ये साधना 100% आप करिएगा और आपके जीवन में सफलता और सिद्धि दोनों प्राप्त होगी। सफलता और सिद्धि को देने वाली साधना है ये पारदेश्वर शिवलिंग साधना है। आपको क्या करना है? शिवरात्रि के दिन स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात आपको भगवान शिव को प्रणाम करना है, भगवान शिव का जलाभिषेक करना है और मंदिर में पूर्वाभिमुख होकर के आपको एक थाली लेना है और एक 1 मीटर सफेद कपड़ा लेना है। सफेद कपड़ा को नीचे से बिछा देना है, उसके ऊपर थाली को रख देना है, फिर उसमें शिव पारदेश्वर शिवलिंग को रख देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? भगवान शिव को पारदेश्वर शिवलिंग की, एक बात ध्यान रखें कि जो पारदेश्वर शिवलिंग होगा उसकी प्रतिष्ठा कर लेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे। उसके पश्चात पारदेश्वर शिवलिंग में आपको पंचामृत स्नान करना है। जैसे पयः स्नानम समर्पयामि, दधि स्नानम समर्पयामि, घृत स्नानम समर्पयामि, मधु स्नानम समर्पयामि, शर्करा स्नानम समर्पयामि। तो इस तरह से आपको पंचामृत चढ़ा देना है। फिर शिवजी में तिलक लगाना है, शिवजी में फिर पुष्प चढ़ाना है, बिल्व पत्र चढ़ाना है, गाय का कच्चा दूध ले आना है। उसके बाद ओम शम शंभवाय पारदेश्वराय, ओम शम शंभवाय पारदेश्वराय सशक्तिकाय नमः, ओम शम शंभवाय पारदेश्वराय सशक्तिकाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है लगभग आधा घंटा, 31 मिनट तक लगभग इस मंत्र को कहते हुए भगवान शिव पर दुग्ध चढ़ाना है। और ये काम आपको रात्रि में 4 बार करना है। 4 प्रहर की पूजा करनी है, चारों बार शिव की आराधना करनी। फिर देखेंगे उसके बाद फिर क्या करना है। फिर अगले दिन भगवान शिव पर नैवेद्य चढ़ाना है। फिर व्रत का फिर नैवेद्य चढ़ाना है। नैवेद्य चढ़ाने के बाद व्रत का पारण करना है। पारण करने के पश्चात फिर आपको पारदेश्वर शिवलिंग की नित्य पूजा करनी है, नित्य दुग्धाभिषेक करना है और लगातार 6 हफ्ते तक आपको ये करना है। ध्यान रहे कि उस दौरान आपको पारदेश्वर शिवलिंग की ही पूजा करनी है, अन्य शिवलिंग पर वह भी नहीं चढ़ाना है। इस तरह आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद आपके जीवन में धन धान्य
समृद्धि बढ़ जाएगी और आपका जीवन सुखों से भर जाएगा। और आपके जीवन में जो भी भय है, संकट है, जो कर्जा है, जो परेशानी है, जिसके कारण रुकावट आ रही है, इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। देखिए, ज्योतिष में भी हम भगवान शिव की आराधना को जोड़ सकते हैं। जैसे आपका आरोग्यता नहीं मिल पा रही है, बीमारी है, एक्सीडेंटल केस हो ज्यादा हो रहे हैं, तो महामृत्युंजय या अमृत संजीवनी का जप करना चाहिए। जप, इसके अलावा यदि आपको रोग नाश है, रोग को का शमन करना है, तो कच्चे दूध में गंगा जल मिला करके भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। यदि आपको आयु का वर्धन करना है तो गौघृत से आपको अभिषेक करना चाहिए। इसी तरह विभिन्न प्रकार के, जैसे बीमारी ज्यादा है, ठीक नहीं हो रहा, तो कुछ लोग जो होते हैं वो भगवान शिव पर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जप करते हैं। यदि आप में आपका मकान नहीं बन रहा है तो मकान बनने के लिए क्या करते हैं कि हम शहद से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। यदि आपको शत्रु ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो सरसों के तेल से हम शिव का अभिषेक करते हैं, तो शत्रुओं से भी पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। जैसे जिनकी कुंडली में चंद्रमा ज्यादा परेशान है या जिनकी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, उसको अगले वीडियो पर आपको कुछ ज्योतिष के उपाय के आधार पर शिवलिंग में कैसे शिव आराधना के द्वारा महाशिवरात्रि के पर्व में आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे।